Hi guys, so this is Saurabh Nayak and today we are going to discuss another principle of accounting. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई कर लो यार, है ना। तो ये जरूरी भी है ताकि मोटिवेशन हमारा डाउन ना हो कहीं से भी। ठीक है, क्लास हमने जो लास्ट की थी उसमें हमने कॉस्ट कंसेप्ट जो पढ़ा था, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसको करने के बाद अगला जो आता है हमारा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अगेन मैं मशीन लिख रहा था, मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल बोलने का मतलब ये होता है, सपोज आपको मैच करना है साड़ी के फॉल सा तुझे मैच किया, ये इस टाइप से नहीं। एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, कोई एक एक्सपेंस किया आपने, है ना, और इस एक्सपेंस को करने का कारण था किसी रेवेन्यू को अर्न करना, किसी इनकम को अर्न करना। ठीक है, तो ये इसी साल, है ना, शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर। अगर आपने इसी साल खर्चा किया है किसी इनकम को अर्न करने के लिए, किसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, तो आपको वो खर्चा उसी साल रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना जो एक्सपेंस होता है अकाउंटिंग पीरियड में मैच होना चाहिए। ठीक है, आपने इस साल खर्चा किया है वो इसी साल आप लिखेंगे, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। उसके बाद जो आता है डुअलिटी। ठीक है, डुअलिटी। ठीक है, डुअलिटी या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है, आपके हर चीजों के दो पहलू होते हैं। कितने होते हैं? दो पहलू होते हैं। जैसे कि इसमें हमारा अकाउंट में होता है डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही हमारे जीवन में कभी भी पॉजिटिव्स होते हैं तो कहीं से निगेटिव्स भी आते हैं। वैसे ही सपोज आपने एक खाना बनाया होगा, आपने ये सपोज आपने खाना बनाया, ठीक है, ये हमारा खाना है, तो ये हमारा क्या है, फूड है सपोज। इस फूड को बनाने के लिए कुछ ऐसा लगा होगा, सपोज हम ले लेते हैं, हमको सब्जी भाजी लगी होगी, ठीक है, हमको सब्जी भाजी लगी होगी, बना लेते हैं, और कुछ चावल लगा होगा, है ना, राइस लगे होंगे, तो कुछ लगा होगा तब जाके ये फूड बना। तो कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है या कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ता है। क्लियर है? बिजनेस भी ऐसे ही बोलता है कि एक दो पहलू होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्लियर है? इसमें दो पहलू में एक और चीज पूछी जाती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो कहां से आता है, तो वो भी डुअलिटी से ही आता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या इसके वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको अपन बोलेंगे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, या इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए भाई, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, अगर ये बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक है तो प्लीज स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कई लोग के लिए वीडियो जो है ये बचकानी हो सकती है क्योंकि बहुत बेसिक वीडियो है,
लेकिन मैं सच बताऊं तो 5 से 10 नंबर, 5 नंबर तक तो मिनिमम आप ले लीजिए, इसी से आते हैं। कल जो हमने पढ़ा प्रूडेंस, तो ये जो प्रूडेंस है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है। और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये भी आपको 1 नंबर दिला के जाता है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो ऐसे चैप्टर को जहां पे सीधे सीधे मतलब 2 पत्ते 3 पत्ते पढ़ने के बाद आपको सीधे सीधे 2 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं, प्लीज उसको मत छोड़िए, ठीक है। अगला है रिवेन्यू, 10th वाला पॉइंट हमारा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपने एक सामान बेचा, सपोज आपने एक सामान बेचा और सामान आपने सेल किया होगा उस पर्टिकुलर टाइम तक। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आपने एक सामान, मान के चलिए सामान आपने एक बेचा होगा, सेल किया। सेल करने के तुरंत बाद आप क्या करोगे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। अब मान के चलो आपने एक सामान सेल नहीं किया, है ना। कभी कभी हम पसंद करने के लिए दे देते हैं ना कि भाई सैंपल है ना, आप सैंपल पीस पसंद कीजिए। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल कर दिया और आपके पास इस्टेब्लिश हो गया राइट टू रिसीव, क्या इस्टेब्लिश हो गया, राइट टू रिसीव का आपको हक मिल गया, पैसा लेने का हक मिल गया आपको, तब रिवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट आई थिंक ये होगा, ये आपका आता है वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। 11th प्रिंसिपल जो हमारा है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब है कि आपने एक ट्रांजेक्शन लिखा, जैसे कि रौनक 500 रुपए, ठीक है। अब ये आपने रौनक को एज अ डेटर शो किया, कैसे शो किया, डेटर शो किया। तो डेटर शो करने का मतलब है रौनक ने आपसे सामान खरीदा होगा पहले, तो इसका एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। एक वाउचर आपने क्रिएट किया होगा, एक बिल क्रिएट किया होगा या इनवाइस क्रिएट किया होगा, है ना। किसी काइंड ऑफ वाउचर को आपको देखना है, और वाउचर को देखने के बाद ही आप इसको बोलोगे कि ये वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट है बिल्कुल, और तब जाके आप इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया अब तक का अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्लास। कुछ और चीजें देखते हैं। अब ये आ जाता है दिमाग में कि हु आर दी यूजर्स ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, तो 2 टाइप के यूजर होते हैं। पहला है इंटरनल, इंटरनल यूजर्स, और सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर वो यूजर होता है जो कि फर्म का ओनर होता है, ठीक है। फर्म का ओनर होता है और वो उस चीज को यूज करता है, उस डेटा को यूज करता है, उसको हम इंटरनल यूजर बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर वो होता है जो कि हमारे डेटा को यूज करने के लिए, मतलब एक आउटसोर्स की तरह। जैसे कि इंटरनल यूजर में हमारे आएंगे हमारे ओनर,
और हमारे मैनेजमेंट के लोग आ जाएंगे। ऑनर की जब बात करते हैं तो इसमें शेयर होल्डर बोल सकते हो इसको, होल्डर्स। और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसको मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, है ना, सीईओ हो गए। तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर की जब आप बात करेंगे तब आपको आपके दिमाग में आना चाहिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज हो गए, या इसको हम बोलेंगे वर्कर, ठीक है। बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, डेटर हो गए या क्रेडिटर हो गए, ठीक है। चलिए, इतना सफिशिएंट है। लीगल, इसमें आप गवर्नमेंट का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप बोल दीजिए, है ना। इसके लीगल टीम्स होती हैं, है ना, लीगल क्या बोलेंगे उसको, अथॉरिटीज, ठीक है। कोर्ट हो गया, इसी में आ जाएगा, सारे गवर्नमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिक भी होती है एक, पब्लिक या रिसर्च वर्कर जिसको बोलते हैं, रिसर्चर्स, यानी जो लोग पीएचडी कर रहे हैं मेरे टाइप, है ना, तो वो लोग भी इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक और चीज जो इस क्लास में आपको मुझे बतानी ही है, अकाउंटिंग के दो टाइप होते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट द पॉइंटर। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में टू टाइप होते हैं। पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में आपका डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंपली आपको 500 रुपए मिले माइनस आपने 200 रुपए दिए, इस टाइप से जो आप मेंटेन करते हैं, दैट वी कॉल सिंगल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे एडवांटेजेस आप समझ लो। डबल एंट्री सिस्टम में जो होता है एडवांटेज है, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्या है ये? साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड है, आपको रखना है तो एक तरह से कंप्लीट। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? एमसीक्यू कुछ भी बना सकते हैं, इसी में से ही बनेंगे एमसीक्यू का, कोई बाहर से तो बनेगा नहीं। तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी होती है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी इजिली डिटरमाइन, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी अच्छी, मतलब आप शो कर सकते हो अच्छे से, फाइनेंशियल पोजीशन टू शो अदर्स, ठीक है। बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप दिखा सकते हो लोगों को, ठीक है। चलिए,
आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा कुछ था नहीं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तो कल की क्लास के लिए एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, ठीक है, और सेकंड है जर्नल एंट्री। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, और कल मिलते हैं अगली क्लास में।